अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। और पहले तो हम बता रहे थे और इसके अंदर 80% जो था वो यकीन था कि हम जो ख़बर दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, और अब 100% हो गई है ये ख़बर। बच्ची खैर से 10 तारीख से पहले इंशाल्लाह अपने घर चली जाएगी और कानूनी तौर पर ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे और कस्टडी जो है वो वालिदैन के हवाले कर दी जाएगी। बहुत अरसे बाद मेरी एक ज़राए हैं उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है और बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। आप यकीन करें कि जितना गुस्सा और गम आप लोगों को है जो कुछ भी सोच के, उससे कहीं ज़्यादा इन लोगों ने जुल्म किया है उस बच्ची के ऊपर। जो चीज़ें मुझे सुनने को मिली हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह वो तमाम लोग जो ये सुन रहे हैं और इस काम में मुलव्विस हैं वो अपने कान खोल के ये बात सुन लें कि जो भी इसमें मुलव्विस था, जिसने धक्के दिए, जिसने मारा, जिसने जुल्म किया, ज्यादती की, मेहदी अली काज़मी भाई किसी को नहीं छोड़ेगा। ये आप लोग अपने जहनों में याद रखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से खामोशी तारी की गई है। खैर से बच्ची सेफ हैंड्स में मुकम्मल तौर पर चली जाए तो उसके बाद इनका जो दमादम मस्त कलंदर करना है वो आप लोगों की सोच समझ से बाहर है, क्योंकि जो आप लोग सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इन लोगों ने जुल्म किया है उसके ऊपर। और उसके अंदर ये पूरे का पूरा टोला, जिनकी शक्लें आपको नजर आती हैं, जिन पे आप लोग लान तान भी करते हैं, जिनको आप गालियां भी देते हैं, वो तमाम लोग उसके अंदर शामिल हैं। तमाम लोग उसके अंदर शामिल हैं। वो जब इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये चीजें आप लोगों के सामने आएंगी और बच्ची खुद बताएगी कि क्या हुआ और किस तरह हुआ और कौन कौन वहां मौजूद था और क्या कुछ ये लोग करते रहे हैं। वो सारी बातें आप लोगों के सामने इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। और अभी जो आप लान तान कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, वो सब हकीकत सुनने के बाद जो आप लोगों ने करना ना, वो आप बस ये अगर इनको समझ आ जाए कि इनके साथ अब क्या होगा तो ये आने वाली नस्लें इनकी याद रखेंगी। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है, और अदालत का भी शुक्र है। बेशक 8 से 9 महीने लग गए इस केस को, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था ये टेस्ट केस इसलिए है कि दूसरे लोग इससे सबक सीखें, चाहे वो तमाम वकला हैं, चाहे वो निकाह पढ़ाने वाले हैं या कोई भी जाली निकाह कराने वाले लोग हैं, वो इससे सबक हासिल करें कि ये कुछ हो सकता है। और इंशाल्लाह इस केस के बाद बहुत से केसेस आप लोगों के सामने आएंगे, और जब वालिदैन को इस बात का यकीन हो जाएगा कि हुकूमत हमारे साथ है, अदालत हमारे साथ है, तो किसकी ज़रूरत होगी कि वो ऐसे घिनौने जो है जुर्म करेगा और घरों को वीरान करेगा। उसके बाद आज भी एक रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दी है कि 1000 जो है वो अगवा की मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं लाहौर में इस पूरे 1 साल में। ये बहुत बड़ी तादाद है, और इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो दरबारों से, मज़ारों से और इन जगहों से हुए, कुछ चीज़ लेने निकले वापस नहीं आए, किसी को बाकायदा तौर पे जो है वो अगवा किया गया, और कुछ घरेलू नाचाकियों की वजह से बच्चे जो है वो छोड़ के चले गए अपने वालिदैन को। यह मतलब मल्टीपल चीज़ें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट हुई वो बच्चों को जो है वो अगवा किया गया मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो आप खाली इससे अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ लाहौर से ये रिपोर्ट है, पूरे पाकिस्तान में क्या हालात हैं वो आपके सामने हैं। फिर उसके बाद सिंध से बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और अभी उनकी क्या रिपोर्ट आती है वो भी इंशाल्लाह हमें मसूल हुई तो ज़रूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। उस वीडियो में मैंने यही बात की थी कि ये काम क्यों नहीं रुक रहा, इसी वजह से कि जब आप लेट करते जाते हैं, इंसाफ देने में, फैसला देने में ताख़ीर होती है, तो लोग बन जाते हैं शेर इसके अंदर ना। वो कहते हैं चलें देख लेंगे, अदालत भी देख लेंगे। क्या वजूहात हैं जो दूसरे इस्लामिक ममालिक हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को जो है इनसे डरा जाता है, क्योंकि फौरी तौर पर वो सज़ा देते हैं और सरेआम देते हैं, तो लोग डरते हैं कि भाई ये अंजाम होना है। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है, बल्कि लोगों का भी कसूर है, खुद ही भूल जाते हैं 2-3 महीने के बाद, पूछते भी नहीं है। अब वो नूर मुकदम वाला केस आप देख लें, चलें जी यहाँ तक तो बात ठीक है जी, सजाए मौत दे दी, वो भी कितने अरसे के बाद दी गई वो भी आप लोगों को पता है।
अब कोई पूछने वाला है, किसी ने पूछा है आके कि भाई उसको अब सजाए मौत दे दो, कब दोगे? खुद ही मर जाएगा तब दोगे? मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी मौजू के ऊपर, नूर मुकद्दम के, और उसमें मैंने बाकायदा जो है आप लोगों को बताया था कि इसमें 10 साल भी लग सकते हैं उसको सजाए मौत जो है होने के लिए। उसकी वजह है कि उसके अंदर इतने ऑप्शन हैं, हमारे कानूनी कार्रवाइयों में इतने ऑप्शन हैं कि आखिरी हद जो है वो वज़ीर आज़म है कि सदर है, सदर से भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जी मुझे जो है वो फांसी ना दी जाए। तो ये चलते 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 इसको भी 10 साल लग सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये जो केस है ये उस हिसाब से तो बड़ी जल्दी हुआ है, नहीं तो इसको भी 10 साल लग सकते थे। तो इंशाल्लाह कानूनी तौर पर अब बच्ची जो है वालिदैन की कस्टडी में दे दी जाएगी और वो तमाम बातें जो मैंने आपके साथ की हैं इंशाल्लाह बच्ची घर अपने पहुंच जाए, सेफ जगह पर पहुंच जाए, पूरी सिक्योरिटी का हमें पता चल जाए कि ये सिक्योरिटी में है, अब कोई इस तरह की बात या कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। वो तमाम लोग, और कसम से मैं फिर दोबारा, पहले तो शायद ज़ुबानी कलामी या कुछ इस तरह मैं बोल देता था कि जी बड़ी हिम्मत है मेहदी अली काज़मी की, लेकिन यकीन करें कि कल मेरी जो गुफ्तगू हुई और जो मैंने बातें सुनी, मैं वाकई सलाम पेश करता हूँ मेहदी अली काज़मी को। और वही बात कि जो मैंने अपनी सबसे पहले इंटरव्यू में मेहदी अली काज़मी को कही थी कि भाई आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने आजमाइश के लिए आपके घर को पसंद किया। इतना हौसला, इतनी हिम्मत, मैं कहता हूँ बिल्कुल एंड है, कसम से बिल्कुल एंड है। और उन्होंने साबित किया, ये जो इम्तहान अल्लाह की तरफ से उन पे डाला गया उसमें वो पूरे उतरे और साबित कदम रहे, और आप लोग जो साथ शामिल रहे, मैसेजेस करते रहे, हौसला बढ़ाते रहे मेहदी अली काज़मी भाई का, आप लोगों का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है। और कोई भी ज़िंदगी में अच्छा किया हुआ काम या बुरा किया काम कभी भी रायगा नहीं जाता, वो या इसी दुनिया में आप लेकर जाते हैं, हर हालत में लेके जाते हैं। कुरान में है ना कि नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि बदी का जो सिला है वो बदी के सिवा कुछ नहीं होता। आप अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो आपके साथ ज़रूर अच्छा करेगी, और आप बुरा सोचेंगे और बुरा करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपके साथ भी बुरा करेगी। ये थी जी खुशखबरी, और इंशाल्लाह दुआ है कि ये मुकम्मल हो खुशखबरी, और हम इन जो कान हमारे तरस गए हैं पूरे पाकिस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग इसको देख रहे हैं केस को, ये खबर सुनने के लिए कि बच्ची खैर व आफियत से अपने घर वापस चली गई है। बाकी जो भी मौजूद है इसके अंदर जुल्म करने में, चाहे वो थप्पड़ की शक्ल में है, चाहे वो धक्का देने की, या कोई और उन्होंने जितने भी घिनौने काम किए हैं, तो सबको सजा मिलेगी। मेहदी अली भाई किसी को छोड़ने वाले नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। फयाज रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे ज़हरा काज़मी के मुकदमे के हवाले से और बात करेंगे कज़ाबा गैंग के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कज़ाबा गैंग ने किस कदर तज़हीक की और उस वक्त तज़हीक की और तज़हीक का मकसद क्या था और मजलूम बाप को किस तरीके से टारगेट किया, जो कि अभी तक किया जा रहा है, और मुख्तलिफ साजिशें की और मुख्तलिफ इवन के मेहदी काज़मी साहब को बदनाम किया, मेहदी काज़मी साहब के सपोर्टर को बदनाम किया, और अभी तक भी इनकी पार्टी की तरफ से ये सिलसिला जारी है और इल्जामात का जो एक सिलसिला है वो जारी है हमारे मुख्तलिफ साथियों के ऊपर। आल तो ये सारे मामलात इन्होंने फिर मेहदी काज़मी साहब की जो टीम है उसमें भी दरार डालने की कोशिश की, और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक खूबसूरत गुलदस्ता है और हम सब साथ हैं। इसमें हम किसी सूरत पे भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई शख्स मेहदी काज़मी साहब की तज़हीक करे या मेरी तज़हीक करे या हमारे किसी टीम मेंबर की तज़हीक करे। तो ये जितने भी तज़हीक करने वाले हैं, जिसमें कज़ाबा गैंग सरफहरिस्त है, इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, फोन किए कि क्या आप इस पे सुलह कर लेंगे, आप इसको कभी माफ ना करें। तो मैं ये चीज आज आखिरी बार क्लियर करने जा रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं इस केस को प्रॉपर तौर पे, कानूनी तौर पे परसू करूंगा। और इसमें एमएस शेर जाट साहब जो हैं वो भी, उनको मैंने अपना वकील मुकर्रर किया है। इससे पहले इमरान जवेद कुरैशी साहब मेरी वकालत कर रहे हैं, इमरान जवेद कुरैशी साहब भी करेंगे और एमएस शेर जट भी। ये खूबसूरत एडिशन है एमएस शेर जट का, और बेसिकली तो ये पूरी वकला बरादरी हम साथ हैं वकील के मुकदमे में, और पूरी बार हमारे साथ है
आज भी एक वकील साहब का कोर्ट में एक इशू हुआ था गाउन ना पहनने पे, जिसपे पूरी वकला बरादरी ने एक मैसेज दिया है कि चाहे वो कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, वकला कम्युनिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं आने दिया जाएगा और ना इसकी सैंक्टिटी के ऊपर कंप्रोमाइज किया जाएगा। तो ये हमारी कम्युनिटी की एक खूबसूरती है। तो इसमें सवाल नहीं पैदा होता कि जो शख्स मेरी तज़दीक करे, मुख्तलिफ नामों से पुकारे, तो मैं उस पर किसी किस्म की कंप्रोमाइज करूंगा। इवन के यही एक चीज अप्रिशिएट करने वाली है कि दूसरी जानब से भी जब माफीनामा कोर्ट में पेश करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा जी आप अपना वकालतनामा जमा करवाएं। तो मुखालिफ साइड पे जो वकील थे, जो कज़ाबा गैंग के, उन्होंने कहा जी मैं वकील के अगेंस्ट वकालतनामा नहीं दे सकता। और इससे साबित होता है कि ये एक खूबसूरत हमारा एक तरीकाकार है और बड़ा एक लीगल एथिक है। और इसमें किसी सूरत अवाम के जज्बात और मजलूम बाप की अपना मजाक और तहजीक करने वाले शख्स को किसी सूरत रायत नहीं दी जाएगी। और मैं जानता हूं कि किस तरीके से कज़ाबा गैंग ने मजलूम बाप का केस खराब करने की कोशिश की और किस तरीके से चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया और किस तरीके से उसकी बच्ची को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। तो इन तमाम लोगों को किसी सूरत स्पेयर नहीं किया जाएगा और इनको एक मिसाल बनाया जाएगा। और इसमें तमाम तर वकला जो है वो मैदान में आ गए हैं और हमारी सीनियर क़यादत भी इसमें मैदान में आ गई है। और हमारी सीनियर क़यादत का ये कहना है कि वो इसमें जल्द अज जल्द सीन करवाएंगे और इस केस को एक एग्जाम्पल बनाएंगे। तो इसके अलावा बहुत सारे लोगों का इनकी ये कोशिश थी कि मुख्तलिफ वालदैन को भी ये मेहदी काज़मी के खिलाफ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और टीम में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम तर साजिशें पहले भी नाकाम बनाई हैं, अब भी नाकाम हो चुकी हैं और आने वाले वक्त में भी इनका करारा जवाब दिया जाएगा। और किसी को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस तरीके से टीम में, मेहदी काज़मी की खूबसूरत टीम में दरार डालने की कोशिश करे या तस्दीक करे और इसका कानूनी तौर पे जवाब दिया जाएगा। और इसमें मैं फाइनल यही कहूंगा कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा और पूरी वकला कम्युनिटी मेरे साथ है और वकला पेशे के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होने दिया जाएगा और इसको एक एग्जाम्पल बनाया जाएगा।